एक जैम को चेक कराया, रेगुलर ब्रांड और डाइट जैम में चीनी की मिकदार एक जितनी। ब्रांड्स का ये हो जाता है कि वो इसको करते हैं, कवर के अंदर करते हैं। दुनिया भर में मिलावट करने वालों से क्या सलूक किया जाता है? वहाँ पे तो बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सजाए मौत है। बच्चों के लिए हम जो दूध रिकमेंड करते हैं, जिसको वो खुद नहीं दूध कहते, वो उसको इन्फेंट फार्मूला कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड फूड डे है और फूड के हवाले से जब हम फूड की बात करें तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म की दुनिया में एक नाम हमारे जहन में फौरी उभरता है, मोहसिन भट्टी। और मैं समझता हूँ कि आम जो फूड के एक्सपर्ट हैं उनमें से उनका एक मुकाम है, उनकी एक इन्वेस्टिगेशन है। और ये बिला वजह नहीं होता। जब अल्लाह ताला नवाजता है तो यकीनन उसके पीछे कोई रीज़न होती है और बंदा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, हार्ड वर्क करता है, तो फिर उसको उसका कोई आउटपुट मिलता है। लेकिन आज आलमी दिन के मौका पर, खुराक के आलमी दिन के मौका पर हम मोहसिन भट्टी साहब की एक्सपर्टी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ मैसेज रिसीव करें। मैं सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इन्वॉल्वमेंट आपकी फूड में ये बाय नेचर है या इसके लिए आपने स्पेशल कोई कोशिश करके आपने इसमें अपनी इतनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है? जी बिल्कुल, इसमें ना कोशिश करके हमने आज से काफ़ी साल पहले, आज से कोई 20 साल से भी ज़्यादा, कोई 21-22 साल पहले हमने कंज्यूमर राइट्स की एक NGO बनाई पाकिस्तान में और आवाज़ उठानी शुरू की कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे काम नहीं हो रहा। और फिर हमने पंजाब असम्बली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में पास करवा दिया। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी और फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बनवा ली थी और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया था। और ये जब किस खिलाफ किया था आपने? ये अब ओपन सीक्रेट है, ये कौन सी ऐसी बात है? लेकिन वो ये है ना कि वो फिर आपको बाद में इश्तिहार मिलने बंद हो जाएंगे तो मेरे लिए इशू नहीं है। तो अब उसमें ये होता है कि वहाँ से फिर हमने मुख्तलिफ फूड ब्रांड्स को हमने चेक करना शुरू किया। एक बहुत मशहूर ब्रांड की केचप थी, उसको हमने चेक किया। उसके ऊपर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ था कि वेजिटेबल पल्प, और टोमेटो केचप का जेन में आता है तो उसमें टमाटर की पल्प होनी चाहिए, उसमें गाजर की पल्प निकली। एक और ब्रांड को चेक किया, उसमें आलू की पल्प निकली। अच्छा, ये मतलब ये अभी आप रैंडमली कर रहे हैं? रैंडमली कर रहा था, अभी तक तो मेरा इरादा ही नहीं था। मैं तो कंज्यूमर राइट्स पे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा था। वो मैंने देखा कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। एक जैम को चेक कराया, रेगुलर ब्रांड और डाइट जैम में चीनी की मिकदार एक जितनी। तो फिर हमें हुआ कि ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर मैं फूड में आया, फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे जो असातिज़ा हैं, जो इस शोबे के PhD डॉक्टर हैं, मैंने उनसे जा के सीखा कि मुझे आसान चीज़ें बताएं, आम फहम अंदाज में बताएं। और वो फिर मैंने बताना शुरू किया और अल्लाह के फजल से वो दिए से दिया जलता गया। आज माशाल्लाह रोशनी बड़ी हो गई। साहब, ये बताइए कि ये जो फूड में मिलावट है, ये ब्रांड से ज़्यादा करते हैं या लोकल ज़्यादा करते हैं? अच्छा, उसमें यह है कि जो ब्रांड्स हैं ना, ब्रांड्स का ये हो जाता है कि वो इसको करते हैं कानूनी, जो कवर के अंदर करते हैं। जो दूसरे वाले हैं, जो नॉन ब्रांडेड हैं, वो तो तकाशाई करके वहाँ पे ना कोई म्यार हमारे हैं कि एक मरूफ ब्रांड की केचप हमने चेक कराई, वो जैम किया, तो वो फिर अगर उसमें उन्होंने कानून का कवर उन्होंने लिया ना, कानून का कवर लिया कि उन्होंने ऊपर लिख दिया कि वेजिटेबल पल्प, टमाटर भी वेजिटेबल है और गाजर भी वेजिटेबल है, आलू भी वेजिटेबल है और टमाटर भी। अब वो वहाँ से छुप गए। तो ज़्यादा दो नंबर इसी तरह होती है। इस तरह होती है कि अगर कोई दूध का ब्रांड है, अगर वो उसके अंदर लिख रहा है कि हम वेजिटेबल फैट डाल रहे हैं, तो वो दूध नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने तो ऊपर टी वाइटनर लिखा था भट्टी साहब। वो टी वाइटनर हमने लिखवाया है, हमने लिखवाया कि ऊपर लिखें कि आप ये दूध नहीं है। आपको बहुत से दूध के पाउडर मिलेंगे जिसके ऊपर हमने लिखवा दिया। तो ये बहुत ऐसे मक्खन, आपको कोई मक्खन करके बेचे जा रहे हैं जो मार्जरीन है। ऐसे पाउडर जूसेस हैं जिसके अंदर फल नाम की कोई शय नहीं, लेकिन वो जूस करके बेच रहे हैं। रूटीन में तो फल बड़े आजकल सस्ते हैं वैसे फल, लेकिन इसके बावजूद लोग जब इस तरह की ब्रांड या चीज़ खरीदते हैं, सस्ती खरीदते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो कुदरती फल है उसका नेमुल बदल जूस भी नहीं है। जूस में भी वो अफादियत नहीं है जो फल में है, क्योंकि फल में आपको फाइबर भी मिलेंगे, उसमें और बहुत कुछ मिल जाएगा जो आप ज़ाया करके सिर्फ जूस पी लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फ़ायदा एक सेब ने देना है, लेकिन अगर आप जूस पियेंगे तो आप 5 सेबों का मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आज के दिन पे आता हूँ। आज खुराक के हवाले से हम बात करें तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कितने % हम दावा कर सकते हैं कि रूटीन में खालिस ग़िज़ा हमें मिलती है? देखिए, जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है, पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाने वालों में मैं शामिल हूँ और अल्लाह के फजल से अब बहुत बेहतरी आ गई है। सिर्फ हमने लोगों को ये पैगाम देना है कि बराए मेहरबानी जो पैक चीज़ें हैं ना, उनके आपने लेबल को गौर से पढ़ना है।
और जो उसमें अज्जा की समझ नहीं आ रही है उसको गूगल पे डालें, आपको सारा कुछ लिखा हुआ सामने आ जाएगा। हम लेबल को पढ़ना सीखें, ये हमें ये कैंपेन चलानी है, लोगों को इस तरफ राग़ब करना है, तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। लोग अंधाधुंध किसी की टीवी कमर्शियल पे यकीन ना करें, उनके अज्जा को ज़रूर पढ़ें। अभी तक ये वैसे रुझान बढ़ नहीं रहा, लेकिन फ़र्क पड़ा है फूड अथॉरिटी से? बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आके बहुत मामलात बेहतर किया, बहुत मामलात बेहतर किया। पर जब यहाँ पे ना जो ये लोग मिलावट से बाज नहीं आ रहे, मतलब इतना कुछ हो रहा है और मिलावट भी इस दर्जे की करते हैं कि जो बंदा सोचे तो इंसानियत की तजलील के आखिरी दर्जों की हद तक लोग मिलावट करते हैं। क्या वजह है, क्यों बाज नहीं आते, जबकि हर बंदा ईमानदारी का भी दावेदार है और अच्छे माहौल को भी अच्छा बनाना चाहता है? देखिए, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि दूसरे लोग ठीक हो जाएं, अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें जो चीज़ मिले वो खालिस हो, हम जो चीज़ बना रहे हैं वो बस उसमें हमने कॉस्ट कट डाउन कर दिया और उसमें हर चोर रास्ता इस्तेमाल कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये एक खैर और शर की जंग है जो सदियों से जारी है, अज़ल से जारी है, अब तक जारी रहेगी। लेकिन हमें उस सफ़ में शामिल होना चाहिए कि जो अपनी चूंच में पानी का कतरा लेके आग बुझाने जाते हैं। हमने सारों ने अपने तौर पे कोशिश जारी रखी। जब अगर हम दुनिया को विज़िट करें, आपने तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, सारे हम तो तालिब इल्म है इस हवाले से, दुनिया भर में मिलावट करने वालों से क्या सलूक किया जाता है? वहाँ पे तो बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सज़ाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। हमें भी यहाँ पे अल्टीमेटली सख्त तरीन सज़ाओं पे और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है, एनफोर्समेंट पे जाना है, ताकि ये सारा मामला जो है ये हल हो जाए। इसकी सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए देखें, अगर तो कोई मिलावट करता है और वो उससे देखें ना, एक बम धमाका होता है, उसमें चंद लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई मिलावट कर रहा है तो उसकी वजह से हज़ारों लोग बीमार हो रहे हैं और सैकड़ों मर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा बड़ा दहशतगर्द है, ग़िज़ाई दहशतगर्द है, उसके साथ तो कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। क्या समझते हैं कि ये जो कानून में नरमी है, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की बहुत सारी एफर्ट को ज़ाया नहीं कर रही? पंजाब फूड अथॉरिटी की जो कवानीन है या इसकी परफॉर्मेंस है, मैं उस पर खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, मज़ीद इसको हमने रिफॉर्म करना है, लेकिन हमें इसके साथ साथ फूड की अलहदा अदालतें चाहिए, ताकि यहाँ पे ये लोग जब पकड़ के उन्हें लेके जाएं तो आगे जो जजेस हैं वो इन फूड कवानीन से बखूबी आगाह हों। और वो वहाँ नीति के ज़मरे में नहीं आता कि जब लोग पकड़ भी जाते हैं, पॉइंट आउट भी हो रहे हैं, खाद से दूध बन रहा है, उसके बावजूद उनके लिए नरम गोशा रखना, तो ये बजाते खुद एक क्राइम के ज़मरे में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी पंजाब फूड अथॉरिटी कतई नरम गोशा नहीं रखती। गवर्नमेंट रखे, पंजाब फूड अथॉरिटी रखे, जिम्मेदार अथॉरिटी जो है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये 2 नंबर है, वहाँ पे उसको सील भी किया जाता है, उसका सामान भी जब्त कर लिया जाता है, कोई रियायत नहीं होती है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि उसके बाद ये तो एक हो गया ना सज़ा, उसके बाद आगे उसको अगर कैद होनी है या उससे आगे कोई भारी उसको ऐसे कोई जुर्माने होने हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर अदालतों में आ जाती हैं। तो हमें अदलिया से भी रिक्वेस्ट किन चीज़ों पे हमें से भी इनके हाथ मजबूत करें, ये दोनों मिल के जब काम करेंगे तो रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर आएंगे। रूटीन में अगर हम आपसे गाइडलाइन लें तो वैसे तो हर चीज़ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, लेबल पढ़ने चाहिए, लेकिन ज़्यादा कॉन्शियस किन किन चीज़ों में हमें होना चाहिए? दूध पे, जूसेस पे, ये जो बच्चों के लिए हम जो दूध रिकमेंड करते हैं जिसको वो खुद नहीं दूध कहते, वो उसको इन्फेंट फार्मूला कहते हैं, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर पैसे लेके डब्बे रिकमेंड करते हैं, और जब एक बच्चे को आप एक डिफरेंट टेस्ट वाली चीज़ आप उससे लगा देंगे, उसके बाद वो माँ का दूध नहीं पिएगा, वो कुछ दिन माँ का दूध ना पिए, माँ का दूध आना बंद हो जाता है, तो वो मजबूरन फिर डब्बे के दूध पे पलता है। तो आज ये वजह है कि 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, उनको वो वाली उनकी बेस मजबूत हो ही नहीं सकी। कितने फीसद बच्चे इस वक्त हमारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं? 40%। क्या आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप, बसीयत फूड एक्सपर्ट, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बसीयत बड़ा भाई? मैं यही पैगाम दूंगा कि बराए मेहरबानी जाग जाइए। जो चीज़ भी आप ख़रीदते हैं, आप उसका बड़ा खूबसूरत टीवी कमर्शियल देखते हैं या बिलबोर्ड देखते हैं, आप उस पर आपको लगता है कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, उसके लेबल को ज़रूर पढ़ लें। लेबल पे सारा कुछ हमने लिखवा दिया है
सिर्फ आपके पढ़ने की देर है। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनका मेयार बेहतर होना शुरू हो जाएगा जब आप उसकी ख़रीदारी की हौसला शिकनी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज वर्ल्ड फूड डे के हवाले से उनका ये मैसेज है, और ये मैसेज नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि जब भी कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका रैपर ज़रूर पढ़ें। उस पर मुकम्मल तफसीलात लिखी होती हैं कि इस जूस में या इस आइटम में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, और अगर आप उसमें आप गैर ज़िम्मेदारी करते हैं, उसको नहीं पढ़ते, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, इस कौम का नुकसान कर रहे हैं कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस आइटम को, उस चीज़ को और उस बंदे को जो ये गलत कारी में जो ये मिलावट में मुलव्वस है। तो लिहाजा आज के दिन आप ये अहद करें कि हम जो ख़रीदेंगे उसको पढ़ेंगे और रैपर पढ़ेंगे और देखेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद चीज़ों को ख़रीदेंगे, और जो चीज़ अच्छी है उसकी हौसला अफजाई करेंगे और जो मिलावट कर रहे हैं उसकी हौसला शिकनी करेंगे। राणा कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।